हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के अपने अगले सेगमेंट के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, हम लोग जीके के हर एक सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। वो चाहे हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, या उसके अलावा स्टैटिक जीके या साइंस वाला पोर्सन हो। तो अभी तक आपने देखा 10 डेज़ में यानी 10 क्लासेज में हमने इंडियन पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम अपना अगला सेक्शन यानी जीके का जो हमारा अगला सेक्शन है जियोग्राफी, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में तो बेसिकली हम देखेंगे अपने शेड्यूल के बारे में, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं आगे आने वाले 10 डेज़ में। और यानी 10 क्लासेज में जो हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी है, जियोग्राफी को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिसमें एक हमारी होती है वर्ल्ड जियोग्राफी यानी पूरे विश्व का जो भूगोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर होती है इंडियन जियोग्राफी, जिसमें हम अपने केवल भारत के बारे में, जो भारत का हमारा भूगोल है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है जो जियोग्राफी है काफ़ी एक वाइड सेक्शन है। अगर हम बात करें जीके में, तो जैसे पॉलिटी था उसमें एक सीमित थी, 10 डेज़ में हमने उसको कंप्लीट कर लिया, कुछ सीमित टॉपिक थे उसमें। लेकिन जियोग्राफी क्या है, वर्ल्ड की भी जियोग्राफी है हमारे पास, इंडियन की भी जियोग्राफी यानी इंडियन जियोग्राफी भी है, यानी भारत का भूगोल भी बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड का भूगोल है वो भी ज़्यादा है, जिसमें हम इसको मेजर 4 यूनिट में पढ़ते हैं, जो कि आप इंट्रो और वीडियो में देख ही चुके होंगे। 4 हमारी यूनिट्स हैं, जिसमें हमारा कॉस्मोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी है और ओशियोनोलॉजी है, यानी जो ब्रह्मांड का विज्ञान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान है उसके टॉपिक पढ़ेंगे, और जो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान है उसके टॉपिक पढ़ेंगे। और समुद्र विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं अपनी आगामी आने वाली क्लासेस में। तो देखिए, आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। 10 डेज़ का जो हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी का यहाँ पर पूरा प्लान है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो ही होगा, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि हम किस प्रकार से आगे पढ़ने वाले हैं। और हर एक टॉपिक विद इमेज आपको पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरीके से उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। और बाद में फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे डे 9 और डे 10 में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इतने टॉपिक को हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो 2 यूनिट है हमारी कॉस्मोलॉजी में आएंगी, यानी 2 दिन हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, 2 दिन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, 2 दिन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और 2 दिन ओशियोनोलॉजी पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉस्मोलॉजी में अगर हम बात करें, कॉस्मोग्राफी की बात करें अगर हम, तो आकाशीय पिंड, आकाशगंगा क्या होती हैं, आकाशीय पिंड कौन कौन से होते हैं, जैसे जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, ये सभी आकाशीय पिंड की श्रेणी में आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ की श्रेणी में आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है आकाशगंगा, यानी जो गैलेक्सी है वो क्या होती है। फिर आता है तारे का जीवन चक्र, तो एक तारे की लाइफ साइकिल क्या होती है। जैसे सूर्य हमारा एक क्या है, तारा है, तो तारे का जीवन चक्र क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, जो कि एक तारा है, और सूर्य जो हमारे जीवन के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। हमारी पृथ्वी में जो जीवन है कहीं ना कहीं सूर्य के कारण ही संभव हो पाया है। तो सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो अपसौर उपसौर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम विद इमेज अच्छे से डिस्कस करेंगे। कब ये घटना होती है, क्यों ये घटना होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम जो ग्रह हैं, यानी जो हमारे 8 ग्रह हैं, सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट यानी फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, इन ग्रहों से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक हम एक क्लास में पढ़ने वाले हैं डे 1 में। तो कल जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इतने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फिर अगले दिन यानी डे 2 में, क्लास 2 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उल्का पिंड, जो कि आपका कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इसमें आकाशीय पिंड हमने बताया था, ये सभी आकाशीय पिंड की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल इनका एक ओवरव्यू देखेंगे, यानी एक केवल डिफिनीशन देखेंगे, और नीचे इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डे 2 में। उल्का पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड क्या होते हैं, पुच्छल तारा क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, और फिर चंद्रमा जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, मून यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार से होती हैं, जो आप देखते हैं विषुव का कॉन्सेप्ट हो या ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति का कॉन्सेप्ट है, वो सभी आपकी पृथ्वी की गतियों में ही शामिल होता है। और फिर उसके अलावा जो अक्षांश है, देशांतर हैं, यानी कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा का कॉन्सेप्ट है, आपका समय रेखा, तिथि रेखा, इन सभी का जो कॉन्सेप्ट है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डे 2 में। तो इन 2
डेज़ में अगर हम बात करें 2 क्लासेस में जो हमारी कॉस्मोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे, पूरी तरीके से कवर इनको हम कर लेंगे। फिर आगे आती है हमारी क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जो जलवायु विज्ञान है। तो क्लाइमेटोलॉजी के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें है वायुमंडल एवं संगठन, यानी वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से हुआ, वायुमंडल किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं जैसे कि आप सुनते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, इन सभी के बारे में जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं यानी वायुमंडल की परतें हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ जो इंसोलेशन है यानी कि सूर्यातप क्या होता है एवं इसका वितरण किस प्रकार से होता है, ऊष्मा बजट क्या होता है, जो हमारा हीट बजट है वो क्या होता है। और फिर आते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात का जो कॉन्सेप्ट है, चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, अलग अलग देशों में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास में, यानी कि डे 3 में। फिर आता है डे 4 और इसमें भी हम क्लाइमेटोलॉजी के ही टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। और इसमें वायुमंडलीय दाब यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ वायु दाब पेटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और पवनों के प्रकार, यानी पवनों में अगर हम बात करें जो हमारी होती है एक व्यापारिक पवनें होती हैं, फिर कुछ हमारी जो स्थायी पवनें होती हैं, समुद्र समीर है, स्थल समीर है, इन सभी के बारे में हम वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे बादलों के प्रकार, यानी क्लाउड्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, क्लाउड किस प्रकार से बनते हैं, बादल किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं बादल के, ये सभी हम पढ़ रहे होंगे डे 4 में। तो इस प्रकार से 4 क्लासेस में हमारे इतने टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिसमें 2 दिन हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे और 2 दिन क्लाइमेटोलॉजी। फिर आगे अगर हम बात करें तो फिर आती है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में ये है फिर डे 5। तो डे 5 में जो हमारे टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे उनमें है पृथ्वी की परतें, यानी पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं मेंटल है, कोर है, उसके यानी सियाल सीमा निफे की जो हमारी परतें हैं उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेटें किस प्रकार से यानी प्लेटों का किस प्रकार से अभिसरण होता है, किस प्रकार से अपसरण होता है, इन सभी के बारे में जो हमारी स्थल से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ रहे होंगे डे 5 में जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। फिर आती है हमारी यानी जियोमॉर्फोलॉजी में ही डे 6 में हम पढ़ रहे होंगे जो हमारे टॉपिक हैं उनमें है भूकंप क्या होता है और भूकंपी तरंगे किस प्रकार से होती हैं, जैसे एल तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, सभी भूकंपी तरंगे किस प्रकार से वह करती हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, कौन सी कम खतरनाक होती है, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड, वो सभी हम डिस्कस कर रहे होंगे डे 6 में। फिर यहाँ पर ज्वालामुखी तथा उनके प्रकार, तो वोल्केनो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रसुप्त है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है और मृत ज्वालामुखी होते हैं पूरी तरीके से, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। फिर आती है हमारी चट्टानें, तो चट्टानें यानी जो रॉक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं तथा रूपांतरी चट्टानें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में विद इमेज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे डे 6 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये इन 2 क्लासेज में हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर है ओशियनोलॉजी, यानी जो समुद्र का विज्ञान है, समुद्र के अंदर के जो कॉन्सेप्ट हैं, समुद्र के अंदर की जो दुनिया है उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे डे 7 में। तो डे 7 हमारा रिलेटेड होगा किससे, ओशियनोलॉजी से, जो भी हमारे समुद्र से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इनमें है समुद्र तथा विभाजन, यानी समुद्र हम किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं और उसका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। फिर आता है पटल विरूपण सिद्धांत, तो पटल विरूपण सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर विश्व के प्रमुख महासागर, जो 5 हमारे बड़े महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक महासागर, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे डे 7 में। फिर डे 8 में ये भी आपका ओशियनोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में, लवणता क्या होती है और महासागरीय जलधाराएं, जो ओशियनिक करंट होती हैं, समुद्री तरंगें क्या होती हैं, और जलधारा में जो हमारी ठंडी जलधाराएं हैं, कुछ गर्म जलधाराएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और समुद्री तरंगों यानी जो ओशियनिक वेव्स हैं, ओशियनिक करंट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर ज्वार क्या होते हैं, टाइड क्या होते हैं और प्रवाल क्या होते हैं, यानी कोरल्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे डे 8 के अंतर्गत।
तो डे 8 में इस प्रकार से जो पूरी थ्योरी सेक्शन है हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। डे 8 में यानी 8 क्लासेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा थ्योरी सेक्शन है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो डे 9 और डे 10 में हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने देखा, हम जब पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने 10 क्लासेज में पूरी पॉलिटी को कवर किया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो उसमें हम डेली बेसिस पर एक टॉपिक लेकर आते थे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते थे तो बाद में हम क्वेश्चन भी करते थे और अच्छे लेवल के काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हर एक पॉलिटी के लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला हुआ है। यहाँ पर हम 8 दिन केवल और केवल थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और फिर इन सभी के ही यानी वर्ल्ड जियोग्राफी के ही जो हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड, यानी चारों जो हमारी 4 बड़ी यूनिट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक होंगे सभी से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे होंगे डे 9 और डे 10 में। तो डे 9 डे 10 इसीलिए रखे गए हैं जिससे हम जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए, आपके पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन तक भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे और आप उनके जवाब अच्छी तरीके से दे रहे होंगे और आपको भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी 10 डेज़ में। और फिर हम अगले 10 डेज़ में जो अगला शेड्यूल होगा हमारा किसका, इंडियन जियोग्राफी का जो शेड्यूल होगा, इंडियन जियोग्राफी के हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये फिर हम आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगी वर्ल्ड जियोग्राफी उसके बाद वहाँ पर बताने वाले हैं जो आगे का हमारा प्लान रहने वाला है, आगे कौन सा सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वर्ल्ड जियोग्राफी के जस्ट बाद इंडियन जियोग्राफी कवर करेंगे, दिन फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं जीके का। तो इस प्रकार से ऑल ओवर आपका पूरी तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक पॉलिटी की क्लासेज नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। 10 क्लास में आपको पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी विद क्वेश्चन। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी यानी जो हमारे जीके के हर एक सेगमेंट हैं उनसे रिलेटेड प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल में देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट हो गई, फिर उसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी की अलग प्लेलिस्ट होगी, इंडियन जियोग्राफी की अलग प्लेलिस्ट होगी, फिर अदर जो हमारे सेगमेंट हैं जो अभी आपको पढ़ाए जाने बाकी हैं उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी कि कल की क्लास में और हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अपने पहले टॉपिक के बारे में। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें क्लास से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।